हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल टीआरएस डिपार्टमेंट में एलडीसी के थ्रू जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन सी थी? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? एम के गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण फ्लक्स प्रति पोल और उत्पन्न वोल्टेज क्रमशः कितना कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों डिक्रीज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण पोल पर क्या होगा? तो पोल पर क्या होगा? तो इसका लीडिंग पोल टिप का डीमैग्नेटाइजेशन होगा और ट्रेलिंग पोल टिप का मैग्नेटाइजेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल की पोलैरिटी आर्मेचर रोटेशन की दिशा में डैश से एक पोल आगे है। तो किससे एक पोल आगे है? तो ये है जनरेटर से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निरंतर टॉर्क ड्राइव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण विधि को प्राथमिकता दी जाती है? फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, शंट आर्मेचर कंट्रोल या वोल्टेज कंट्रोल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन में एन क्षेत्र की तुलना में पी क्षेत्र में किसकी अधिक सांद्रता होती है? होल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स तथा इलेक्ट्रॉन्स दोनों की या फोटॉन्स की? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होल्स की। अगला क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन के पी और एन क्षेत्रों में डैश और डैश क्रमशः बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ट्रांसमिशन लाइन को मध्यम ट्रांसमिशन लाइन माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 किलोमीटर तक की लंबाई की ट्रांसमिशन लाइन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी वोल्टेज और करंट को नीचे या ऊपर करने के लिए किया जाता है। स्टेप डाउन और स्टेप अप एसी वोल्टेज और करंट्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र का लाभ नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर शक्ति स्रोत। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है? तो लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट का रंग कैसा होता है? इसका जो रंग होता है ये होता है भूरा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी की प्लेटों पर क्या जमा हो जाता है? PbO2, Pb2O4, Pb या PbSO4? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PbSO4। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यह पारंपरिक तकनीक पर जीटीओ थायरिस्टर के साथ थ्री फेज ड्राइव की विशेषता नहीं है, तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये है पहिए के बीच कम आसंजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है? थर्मल पावर प्लांट के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन कौन सा है? ऑप्शन है लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला या पीट कोयला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटुमिनस कोयला। अगला क्वेश्चन है, मेन रेक्टिफायर का कार्य कौन सा है? मेन रेक्टिफायर का कार्य कौन सा है? यह एसी को डीसी में बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अच्छे सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? काला, नीला, गुलाबी या सफेद? तो अच्छे सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? ये होता है नीला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHBA का आउटपुट वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट AC, 141 वोल्ट, 266 वोल्ट या 110 वोल्ट DC? तो CHBA का आउटपुट वोल्टेज है 110 वोल्ट DC, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, EMU या MEMU में प्रयुक्त होने वाला मुख्य सर्किट ब्रेकर कौन सा है? तो इसमें जो मुख्य सर्किट ब्रेकर यूज होता है वो होता है VCB, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विन बीम हेडलाइट की रेटिंग कितनी है? तो ट्विन बीम हेडलाइट की रेटिंग कौन सी है? ये होती है 24 वोल्ट, 100, 90 वोल्ट, 90 वाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, EMU या MEMU में नॉच की कुल संख्या कितनी होती है? 11, 22, 20 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डीसी डीसी कन्वर्टर का इनपुट आउटपुट वोल्टेज कितना है? इनपुट आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? तो ये होता है 110 वोल्ट और 24 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण परिपथ के लिए HRC फ्यूज की रेटिंग कितनी है? तो HRC फ्यूज की रेटिंग कितनी होती है? तो ये होती है 32 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBAR है, CBAR क्या है या CBAR का फुल फॉर्म क्या है? CBAR का फुल फॉर्म है करंट बैलेंसिंग ऑक्सिलरी रिले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षा रिले नहीं है? AFL रिले, हेडलाइट, फ्लैशर लाइट या स्पॉट लाइट? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पॉट लाइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डैश एक ऑटो रिग्रेशन रिले है, तो ऑटो रिग्रेशन रिले कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Q51 रिले, ऑटो रिग्रेशन रिले है। अगला क्वेश्चन है, QFL रिले का उद्देश्य कौन सा है? QFL रिले का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रारंभिक चार्जिंग के दौरान काम करने से फ्लैशर लाइट को बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मेमू
LMLA बैटरी की एम्पियर घंटे की क्षमता कितनी है? इसमें एम्पियर घंटे की क्षमता होती है, वो होती है 90 Ah। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 को ग्राउंड किया जाता है तो निम्न में से कौन सा रिले कार्य करेगा? तो कौन सा रिले कार्य करेगा? तो ये करेगा EFRP। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कंजर्वेटर किसका हिस्सा है? कंजर्वेटर किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस 1600 वाट है, तो आधे लोड पर कॉपर लॉस कितनी होगी? तो आधे लोड पर जो कॉपर लॉस होगी वो होगी 400 वाट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर लेमिनेशन एक दूसरे से किसके द्वारा इंसुलेटेड रहता है? तो ये माइका पट्टी द्वारा, वार्निश की पतली परत द्वारा, कागज द्वारा या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वार्निश की पतली परत द्वारा। अगला क्वेश्चन, रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम कब से लागू हुआ? तो ये कब से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10/1968। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कौन थे? ये करंट का क्वेश्चन था उस समय के अनुसार। इसके जो महाप्रबंधक थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, श्री आलोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर मेजर पेनल्टी आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है SF5। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, PTFE का पूरा नाम क्या है? PTFE का पूरा नाम क्या है? PTFE का पूरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एचपी में कितने किलोवाट होते हैं? एक एचपी में कितने किलोवाट होते हैं? 0.886, 0.636, 0. इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। एक एचपी में 0.746 किलोवाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास धारक के परिचारक हैं पार्ट टाइम सेवक, सेवक, पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में डैश हाउस होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद में दो हाउस होते हैं जिन्हें विधानसभा कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो हाउस होते हैं जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है M.K. गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल एक्साइट होते हैं किसमें? आर्मेचर करंट से, फील्ड करंट से, सेपरेट सप्लाई से, या मेन करंट से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर करंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, डैश को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है M.S. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर क्लास पास कब जारी किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है मेडिकल ग्राउंड पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टेंडर बॉक्स के बंद होने के बाद लेकिन टेंडर खोलने से पहले प्राप्त दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विलंबित टेंडर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर के बजट नियंत्रण के लिए स्टोर खातों द्वारा बनाए गए रजिस्टर को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लायबिलिटी रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAG9 लोगों में A9 की डैश स्थिति होती है? A9 की कौन सी स्थिति होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। A9 की 6 स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ABB लोगों में पार्किंग ब्रेक प्रेशर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है? तो ये कितना होता है? ये होता है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WAG9 लोगों की हॉर्स पावर कितनी होती है? तो WAG9 लोगों की हॉर्स पावर कितनी होती है? इसकी जो हॉर्स पावर होती है वो होती है 6120। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, KVA में WP5 लोगों में ट्रांसफार्मर रेटिंग कितनी है? तो 57,475, 73,77। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, WAP5 लोगों में डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर द्वारा लोको ब्रेक अप्लाई होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, WAG9 लोगों में कुल डैश MR टैंक उपलब्ध होते हैं? कितने MR टैंक होते हैं? तो इसमें MR टैंक होते हैं 2। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, WAG9 लोगों में बैंकर के रूप में कार्य करते समय किस स्विच को ऑन रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ZBAN।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीबी लोको में बीएल कुंजी की डैश स्थिति होती है। तो बीएल कुंजी की कितनी स्थिति होती है? तो बीएल कुंजी की स्थिति होती है 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एबीबी लोको में एमसीपीए डैश पर लगाया गया है। तो ये कहाँ पे लगाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेटिक पैनल। अगला क्वेश्चन है, WAP5 लोको में डैश मोटर्स को ट्रैक्शन कन्वर्टर नंबर 2 से आपूर्ति मिलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 मोटर को। अगला क्वेश्चन, एबीबी लोको में बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? एबीबी लोको में बैटरी चार्जर का इनपुट वोल्टेज कितना होता है? तो ये होता है 3 फेज 415 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, WAP5 की एक्सेल व्यवस्था कैसी है? तो एक्सेल किस टाइप का होता है? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोबो टाइप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीबी लोको में ट्रैक्शन मोटर का डैश प्रकार प्रदान किया जाता है, किस टाइप का है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 फेज इंडक्शन। अगला क्वेश्चन, Q30 खराब होने पर BLRDJ रिलीज हो जाता है, तब कितने सेकंड के बाद डीजे ट्रिप होगा? तो कितने सेकंड बाद डीजे ट्रिप होगा? ये होगा 0.6 सेकंड बाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, QTD101 के कारण कितने सेकंड के बाद MCP शुरू होता है? तो ये कितने सेकंड बाद शुरू होता है? तो ये होता है 5 सेकंड बाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब होता है? 1 नवंबर, 5 नवंबर, 1 अक्टूबर या 5 अक्टूबर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर। अगला क्वेश्चन, करंट को किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है अमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम्ब, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एसी ट्रैक्शन में OHE का समान वोल्टेज कितने वोल्ट है? तो एसी ट्रैक्शन में OHE का जो समान वोल्टेज है वो कितने वोल्ट होता है? तो होता है 25 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई कौन सी होती है? तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इंडक्टेंस की इकाई कौन सी होती है? तो इंडक्टेंस की इकाई कौन सी होती है? हेनरी, वोल्ट, ओम या जूल? तो इंडक्टेंस की जो इकाई होती है वो होती है हेनरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं? 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटेंस की इकाई कौन सी होती है? तो कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है वो होती है फैराड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमईसी रेलवे पर एसईसी रेलवे पर कितने डिवीजन हैं? तो कितने डिवीजन हैं? तो ये है 3 डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्टर C145 किस लिए उपलब्ध कराया गया है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग के लिए या हैंड ब्रेकिंग के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, आर्नो प्रोटेक्शन रिले कौन सा है? तो ऑप्शन है QD,
QC Q118 या QCVAR? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, QCVAR। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले कौन सा है? पावर सर्किट अर्थ फॉल्ट रिले कौन सा है? तो ये है QOP1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, QLM रिले किसकी सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है? QLM से किसकी सुरक्षा होती है? तो ये सुरक्षा होती है ओवर करंट से मुख्य ट्रांसफार्मर की, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एमपीएच किसके लिए प्रदान किया गया है? एमपीएच किसके लिए होता है? एमपीएच होता है टीएफपी तेल परिसंचरण हेतु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ET1/2 को डैश के रूप में जाना जाता है? वोल्टेज अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर, करंट अरेस्टर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्ज अरेस्टर। अगला क्वेश्चन, एमयू में अग्रणी लोगों का एमयू टू बी वॉल्व किस स्थिति में रहना चाहिए? ऑप्शन है लेड, लीड, ट्रेल, रियर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीड स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमयू में ट्रेलिंग लोगों का एमयू टू बी वॉल्व किस स्थिति में रहना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेल। अगला क्वेश्चन, Q30 का ड्रॉप वैल्यू कितना है? Q30 का ड्रॉप वैल्यू कितना है? तो ये है 260, ऑप्शन नंबर बी। गियर केस में प्रयुक्त स्नेहक का नाम कौन सा है? इसमें जो स्नेहक यूज किया जाता है वो किया जाता है सर्वोकॉट का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, WAP5 लोगों में प्रत्येक एमआर की क्षमता कितने लीटर है? तो इसमें जो प्रत्येक एमआर की क्षमता होती है वो होती है 240 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटेशन में किस कारण से देरी होती है? तो कंप्यूटेशन में किस कारण से देरी होती है? तो ये होती है लीकेज रिएक्टेंस तथा आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, VCD को स्वीकार करने के लिए किस स्विच ALP की ओर लगाया जाता है? ZLCH, ZCLH, ZHCL, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, IPL 2022 में नई टीम कौन सी है? IPL 2022 में न्यू टीम कौन सी है? तो यह है गुजरात टाइटंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो ये है रायपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजे बंद करने का न्यूनतम प्रेशर कितने केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर है? तो डीजे बंद करने के लिए न्यूनतम प्रेशर कितना चाहिए? तो ये चाहिए 7.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए किस स्विच को ऑन रखना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HVRH। अगला क्वेश्चन, QPD 101 के कारण कितने सेकंड के बाद MCP शुरू होता है? तो ये कितने सेकंड के बाद होता है? ये होता है 5 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर में व्हील स्लिप के कारण ऑटो रिग्रेशन से बचने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? BPQD, BQPD, CPQD, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BPQD। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाल्व का उपयोग कंजंक्शन कार्य के लिए किया जाता है? किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोलेनॉइड
वॉल्व का। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आरएलसी परिपथ के लिए प्रतिरोध को डैश के रूप में जाना जाता है, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्पीडेंस। अगला क्वेश्चन, संघ की भाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है? तो संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है? ये उल्लेख है अध्याय 1। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संसद में प्रयोग की संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये उल्लेख है अनुच्छेद 120। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 210। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये उल्लेख है अनुच्छेद 347। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? तो लिपि है देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो ये होते हैं 30। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार, जारी या निष्पादित किया जाना है? तो किस धारा के अनुसार? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 3 का 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को, राज्यपाल को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1964, 1965, 1966, 1967। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1967। तो ये था रेलवे का एलडीसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।